जो है काफ़ी इंसिस्ट कर रहा है कि भाई ये जो नेगेटिव बातें हो रही है उन लोगों की तरफ से कि माइनिंग जो है ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रही है, माइनिंग की वजह से इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी जो है वो वेस्ट हो रही है, एनवायरमेंट ख़राब हो रहा है। तो इसने पूरे इस आर्टिकल में लिखा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, और एक सोल्यूशन भी दी है काफ़ी लोगों का। इसमें इसने इंटरव्यू लिया है कि देखिए माइनिंग से अगर पावर यूज़ हो रही है या एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा यूज़ हो रही है तो उसका सोल्यूशन जो बताया गया है कि ऐसा भी हो सकता है कि जब मतलब फैक्ट्रीज वगैरह बंद हो या जिस टाइम आपको पता है कि लाइक दिन में गर्मी है, एसी ऑन है, तो उस टाइम जो है माइनिंग ना करें। उन माइनिंग सेटअप को या जो माइनिंग एक इंडस्ट्री पूरी बनी हुई है उसको इलेक्ट्रिसिटी उस टाइम आप प्रोवाइड करें जब लाइट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत ना हो। ठीक है, जैसे दिन के टाइम में मत दो, रात को दो। तो चीज़ें जो है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। इसके अलावा सोलाना के बारे में एक न्यूज़ है कि सोलाना जो है मतलब अभी हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज़ करते हैं, लाइक पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप और भी बहुत है। ठीक है, वो यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हम स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसको हम बाई करके रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या होने वाला है कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस आ भी गई है, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी लिमिटेड है कि कुछ पेयर्स उसमें है, कुछ नहीं है। तो इनिशियल है, तो उसमें आप ये समझ सकते हैं कि टाइम लग सकता है कि उसको परफेक्ट बनाने के लिए। और एक तो उनकी जो DYDX है उनकी फीस भी ज़्यादा है। तो सोलाना जो है वो क्या करने वाला है या क्या कर रहा है, तो यहाँ पर उसका भी देखते हैं। ओके, सोलाना डिफाई एक्सचेंज फॉर क्रिप्टो। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फ्यूचर ट्रेडिंग है वो फैसिलिटी भी आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर मिलेगी। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि ये तो नहीं होगा कि पाकिस्तान में बैन हो रहा है, इंडिया में बैन हो रहा है या किसी भी कंट्री में जो है वो क्रिप्टो के इसको बैन किया जा रहा है। अगर बैन करेंगे भी तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम को कोई बैन नहीं कर सकता। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है या डिसेंट्रलाइज जितनी भी वॉलेट है वो आपके बिल्कुल सेफ है। अगर कोई हैक होता है या लाइक आपने सुना होगा कि बाइनेंस जो है उस पर हैकर्स ने कुछ 1 साल 1.5 साल पहले, मे बी उससे भी ज़्यादा, कि हैकर्स ने अटैक किया रिसेंटली हॉटबेट पर और इसी तरह ओकीज पर। तो ये अटैक्स होते रहते हैं हैकर्स के। लेकिन डिसेंट्रलाइज में क्या है कि सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। और एक तो जो प्रॉब्लम है हमारे साथ कि मुझे अभी तक लोग यही पूछ रहे हैं कि भाई बाइनेंस पाकिस्तान में बंद होगा। इतना पैनिक है, और पैनिक की वजह से क्या कर रहे हैं, कैश आउट कर रहे हैं अपने मतलब एक स्पॉट में जो हाई प्राइस पर लिए हुए उनके जो भी टोकन है उसको लो प्राइस में वो सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज की वजह से या डिसेंट्रलाइज जब ये पूरा सिस्टम हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा फायदा हम लोगों को है जो क्रिप्टो या में ट्रेड करते हैं या क्रिप्टो लवर्स हैं। ओके जी, इसके बाद जाते हैं, आपको एक आज का जो टॉपिक बताऊंगा वो TS से रिलेटेड अच्छा टॉपिक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको मोमेंटम का बता दूं कि मोमेंटम क्या होता है, मार्केट में मोमेंटम हम किसको कहते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अब मोमेंटम क्या है ये देखें, यहाँ पर मैं इसको जूम करूंगा और ये समझे, बिल्कुल बेसिक वाले भी इसको समझे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है, क्योंकि इससे आगे जब हम जाएंगे और एडवांस लेवल पर तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। हीट इस बॉटम पर थी, अब यहाँ पर क्या है, एक मतलब ये एक रेड कैंडल बनी है, मार्केट नीचे आ रही थी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है। ठीक है, छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी है, ये वाली। ठीक है, ये वाली। उसके बाद जो कैंडल आप देख रहे हो ये कैसी बनी है, बड़ी बनी है या छोटी बनी है? मैं चाह रहा हूं आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करें ताकि ये आप लोग समझ पाए। ये वाली बड़ी बनी है, बड़ी बनी है। ठीक है, अब हम इसको क्या कहेंगे कि मोमेंटम इंक्रीज हो गया। अब यहां पर मोमेंटम बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो है बायर्स यहां पर आ गए, बायर्स आ गए, बाय करना स्टार्ट किया। अब यहां पर क्या है, बायर्स और स्ट्रांग हो गए इस एरिया पर। ये जो एरिया है कैंडल बड़ी बनी है। अब यहां पर हमें क्या चीज, इसको देखकर ये जो दो कैंडल्स है यहां से हमें आइडिया एक होना चाहिए, या आइडिया हो जाता है कि मार्केट में जो बुल्स है उनका मोमेंटम आ रहा है। ठीक है, ये एक साइन होता है, ये आपको एक सिग्नल देता है कि बुल्स का मोमेंटम आ रहा है आपके पास। अब नेक्स्ट देखो, वो भी उससे बड़ी बनी है, ये देखें। ठीक है, तो ये क्या है, मोमेंटम, इसको हम कहते हैं मोमेंटम। ठीक है, और जब मार्केट इसी तरह जाए और मतलब टॉप पर जाए ये, और ऊपर से मोमेंटम कम हो जाए, ठीक है, धीरे 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 छोटी छोटी कैंडल बने, तो समझे मोमेंटम अब कम हो गया, बुल्स का बियरिश का मोमेंटम ऊपर से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये है बिल्कुल सिंपल डिफिनेशन मोमेंटम का कि किस तरह मार्केट में मोमेंटम जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है। अब एक और एग्जांपल अगर दूं मैं, ये यहां पर कितनी बड़ी कैंडल बनी है। ठीक है, अब ये क्या बताती है कि बियरिश का मोमेंटम काफी ज्यादा था, तो वो मोमेंटम इसने कंटिन्यू किया। ठीक है, कंटिन्यू करके अब देखिए अगली कैंडल भी नीचे ही क्लोजिंग हुई है। ठीक है, यहाँ पर मोमेंटम थोड़ा सा कम हुआ, बुल्स ने कोशिश की कि हम इसको चेंज करें बट नहीं कर पाए। तो आप देख सकते हैं कि मोमेंटम कंटिन्यू इस जगह पर रहा, यहाँ पर मोमेंटम बढ़ा, यहाँ पर फिर कम हुआ, जब कम हुआ फिर मार्केट नीचे। ठीक है, तो इस तरह कर करके यहाँ से मार्केट ने मोमेंटम पकड़ा बुल्स ने और मार्केट ऊपर ले गई। तो ये सिंपल डिफिनेशन इसका याद रखें, क्योंकि अभी आगे जब हमारा सेशन है उसमें ये आपको काम आएगा। आज का जो सेशन है हमारा फॉलिंग वेज एंड राइजिंग वेज, ये दो इसके बारे में। ठीक है,
इसको आज हम देखेंगे। आप लोगों को पता है कि डेली आपको कोई ना कोई एक टॉपिक में पढ़ाता हूँ, और रीज़न उसका ये होता है कि आप टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग रहे, और कहीं से भी आपको कोई सिग्नल मिलता है टेक्निकली, फंडामेंटली या सेंटिमेंट्स आपके, यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि वो बनाओ, ताकि आपको मार्केट की समझ आए। और जब मार्केट की नेचर आपको समझ आ जाएगी, सेंटिमेंट्स टी है या एफ ए, ये समझ आएगी, तो वहाँ पर आपके पास फिर मतलब गुंजाइश होती है, ठीक है, कि आप अपने आप को बड़े नुकसान से बचा पाए, आप एक बड़ा प्रॉफिट बना पाए। ओके, अब यहाँ पर देखें, ये एग्जांपल है हमारे पास, एक है हमारे पास राइजिंग वेज क्या होता है और फॉलिंग वेज क्या होता है। इस चीज को समझे, बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, समझने की कोशिश करें क्या होता है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे होते हैं, यही स्ट्रक्चर मैं आपको एक एक अभी यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। राइजिंग वेज में क्या होता है, ये आप देख रहे हैं, ये ठीक है, इसमें आप देखें कि राइजिंग वेज मतलब एक शेप आप देखें जो आइसक्रीम कोन होता है। ठीक है, आप देखेंगे तो आइसक्रीम कोन की तरह इसकी शेप बनती है। इसमें ये होता है मार्केट नीचे से ऊपर गई, ठीक है, नीचे से ऊपर गई, ये ऊपर मार्केट है। अब यहां पर क्या है, मार्केट नीचे इस तरह सपोर्ट पर आती है, फिर कहां पर जाती है, रेजिस्टेंस पर। आप देखें इसके स्ट्रक्चर को कि श्रिंक हो रही है, बिल्कुल मार्केट सुकड़ती जा रही है, ये देखें, मतलब ये कि मोमेंटम कम हो रहा है। अब आप देख रहे हो ना कि मोमेंटम यहां पर ज्यादा था इस एरिया पर, अब यहां पर आप देखें कि मोमेंटम थोड़ा सा कम हुआ, यहां पर और कम हुआ, और कम हुआ, और कम हुआ, और कम हुआ। ठीक है, अब जब ये वाला शेप बन जाएगा तो इसको हम कहेंगे राइजिंग वेज। ठीक है, और इसको ट्रेड करने का क्या तरीका है वो आपको बताऊंगा कि कहां से ब्रेक होगा तो आप यहां पर ट्रेड कर सकते हो, और इसके ब्रेक होने के बाद मार्केट कहां जाती है। ये राइजिंग वेज जो है ये अक्सर ये बनता है लाइक ऊपर की तरफ ये, ठीक है, भी थोड़ा सा इसका जो शेप है इस तरह का भी बनता है। इस तरह का मतलब कि यहां पर आप देखें कि इसका जो मोमेंटम था ज्यादा है, जैसे जैसे इसके बीच में मार्केट जाएगी श्रिंक होती जाएगी। अब यहां पर आप देख सकते हो कि ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन मोमेंटम इसका कम हो रहा है। अब जब मोमेंटम कम होगा तो क्या होगा, इसका क्या मतलब है कि मोमेंटम अब नहीं है, जान नहीं है मार्केट में, बुल्स में इतनी पावर नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो पावर थी स्टार्टिंग में उनके पास बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अब पावर खत्म हो गई है भाई, जो मनी था वो लगा दिया है। अब यहां पर किसकी बारी है, बियर्स की। अब यहां से जैसे ये ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद मार्केट नीचे। ठीक है, सेम इसी को हम फॉलिंग वेज में देखते हैं। फॉलिंग वेज में क्या होता है कि नीचे अगर मार्केट है कहीं पर, ये कहीं पर भी मिले इसको आप ट्रेड कर सकते हो। इसकी मैं आपको ओपन आपको देता हूं कि ये कहीं पर आपको मिले तो आप देख, यहां पर मार्केट हमारे पास नीचे जा रही है। ठीक है, नीचे क्या है, मोमेंटम, अब मतलब ये है कि मोमेंटम नीचे की तरफ बियर्स का मोमेंटम ज्यादा है, लेकिन यहां पर आहिस्ता आहिस्ता उनमें वो पावर खत्म हो रही है, मोमेंटम यहां पर कम हो रहा है। जब मोमेंटम कम होगा, लाइक ये देखें कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर थोड़ा सा सही नहीं बन सकता, बट समझे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसको आप समझ जाएंगे। चलो अब देखिए, ये मार्केट थी, अब ऊपर गई। अब देखिए जैसे जैसे इसके बीच में मार्केट चल रही है, मोमेंटम ड्रॉप हो रहा है या नहीं हो रहा, ड्रॉप हो रहा है। तो इसका मतलब अब ये है कि पावर खत्म हो रही है बियर्स के पास। ठीक है, जितना उन्होंने करना था कर लिया, अब इंतजार करो इसका ब्रेक होने का। जब ये ऊपर से ब्रेक होगा तो मार्केट अप। ठीक है, देखो लॉजिकली चीज है ये कि कोई भी मार्केट में अब अगर किसी भी कॉइन, किसी भी टोकन की प्राइस जाती है, क्यों जाती है, क्योंकि उसमें बाइंग स्टार्ट होती है, उसमें पैसा ज्यादा लगता है, लोग उसको बाई करते हैं, पैसा लगाते हैं। जब पैसा लगाते हैं ऊपर जाती है मार्केट। ठीक है, और इसमें क्या है, पैसा तो लगा दिया भाई, कितना लगाएगा इस एरिया तक। ठीक है, जहां तक ये आपको फिर सिग्नल बताती है कि मार्केट अब यहां से मजीद पावर नहीं है कि और जाए, और इसके ब्रेक होने पर आपने क्या करना है, ट्रेड करनी है। अब इसकी एग्जांपल समझते हैं। अब देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये मैंने ओके, ये देखिए मार्केट ऊपर थी, ये मार्केट थी। ठीक है, अब ये मार्केट ने क्या किया, ये अब देखिए क्या हो रहा है मार्केट में कि जो मोमेंटम है वो कम होके बिल्कुल श्रिंक मार्केट हो जाती। ठीक है, परफेक्ट ये, और जब इसको ब्रेक किया है मार्केट डाउन। ये है हमारे पास राइजिंग वेज, और राइजिंग वेज को हम हमेशा, ये ना हो कि ऊपर से ब्रेक हो आपने लॉन्ग कर दिया, ये कभी नहीं। राइजिंग वेज को आप नीचे ब्रेक डाउन के बाद सेल करेंगे। ठीक है, फ्यूचर वाले हो, फॉरेक्स में हो, कहीं पर भी हो, आप अगर राइजिंग वेज मिले तो नीचे से जब ये ब्रेक होती है राइजिंग वेज, तो इसको आप सेल करेंगे और आपका प्रॉफिट कंफर्म। ठीक है, तो ये है हमारे पास राइजिंग वेज के एग्जांपल। अब देखते हैं फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज में क्या होता है, अच्छा फॉलिंग वेज में आप देखें कि मार्केट क्या थी यहां पर। ठीक है, एक यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन रहा है। देखिए ये मार्केट थी, ठीक है, बीच में मिले, कहीं पर भी मिले, ये मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि कहीं पर आपको ये इस तरह का स्ट्रक्चर मिले। अब यहां से मार्केट नीचे जाने लगी है, ये लाइन देखे, ट्रेंड लाइन ये, और यहां पर इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखे। ठीक है, ये बिल्कुल वो शेप बन रही है। अब मार्केट इसके बीच में आई है ये। ठीक है, अब इसमें कैसे जो स्ट्रक्चर बन सकता है वो मैटर नहीं करता।
ठीक है। लेकिन जब इसकी प्राइस श्रिंक होना स्टार्ट हो जाए, समझ लेना कि इसके ब्रेक पर जो है हम ट्रेड लेंगे। अब जैसे ही ब्रेक किया है फॉलिंग वेज को, तो मार्केट यहाँ से ऊपर, ठीक है। तो ये था आज का हमारा राइजिंग वेज एंड फॉलिंग वेज का कॉन्सेप्ट कि किस तरह इसको ट्रेड करेंगे। तो ये आपको बता दिया इसमें। एंड नीचे से राइजिंग वेज फॉलिंग वेज को आप बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे। अगर यहाँ से ब्रेक होता है, आप इसके ऊपर जब ब्रेकआउट होता है तो उसको आप ट्रेड करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा। में हो सकते हैं। मार्केट की नेचर हमेशा सेम रहती है, उसी पैटर्न को फॉलो करती है, वही चीज़ें होती है जो ऑलरेडी हो चुकी है। बट जो डिफरेंस होता है इस टाइम में वो एक होता है, वो होता है मार्केट कैप। मार्केट कैप एक साल पहले कुछ और थी, इस साल जो है वो बढ़ गई है, अगले साल और बढ़ेगी। ये डिफरेंस आएगा, बाकी नेचर मार्केट का सेम होता है। और मोमेंटम ज़्यादा, मोमेंटम कम होने लगा है। मार्केट तो ऊपर जा रही है लेकिन मोमेंटम क्या हो रहा है, राइजिंग वेज में कम हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर जैसे इसने ब्रेक किया है, ये था हमारे पास 52 से मार्केट कितना नीचे गई है, 40,000 तक। ये देखें, ये है लाइव आपके सामने कि किस तरह राइजिंग वेज को ब्रेक करने के बाद मार्केट कहाँ गई है। अगर ये ऊपर से ब्रेक होती तो आप इसको ट्रेड नहीं करते। ये कब की है, ये आई थिंक अभी अगस्त सेप की है, ठीक है, 3-4 महीने की ये है। हाँ बिल्कुल। तो ये देखें सेम वही बना, नीचे से ब्रेक हुआ, 12,000 का डिफरेंस आपको यहां से मिल रहा है कि 12,000 मार्केट नीचे गई है, ठीक है। इसी तरह आप देखिए, इसको मैं तो यहां पर आपको दिखा दूंगा, लेकिन इसको जितना आप ट्रेड करेंगे, आप अपने लिए देखेंगे तो वो चीज़ आपके लिए बेहतर रहेगी। क्योंकि आपको कि यहाँ पर देखते हैं, लेट्स सी, ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर बनता है। बट ये सही नहीं बन रहा तो ज़बरदस्ती हम बनाएंगे नहीं, ठीक। ओके, ये एक कोन शेप बन रहा है, ठीक है, कोन शेप ये बन रहा है। ये देखिए फॉलिंग वेज बन रहा है, ये बन रहा है नहीं बन रहा, मतलब एक ही सपोर्ट है, बन रहा है लेकिन सपोर्ट यहाँ पर एक ही है, ठीक है, एक सपोर्ट है यहाँ पर, बाकी कोई सपोर्ट यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग लगे नहीं है। तो थोड़ा सा अगर ये इसी तरह चलता रहे ना तो फिर अच्छा बनेगा, परफेक्ट बनेगा। तो हम लोगों ने परफेक्ट देखना है, जब परफेक्ट मिलेगा तो उस पर, अभी एक ही सपोर्ट है, ये बन रहा है, ये यहाँ पर ब्रेक हुआ है, डेली टाइम फ्रेम है, तो इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो ये फिर टाइम लेगा ऊपर जाने में, क्योंकि नीचे आपने देखना भी है कि कंफर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, राइट। तो ये अभी परफेक्ट है,